मैं नहीं बता सकती मैं क्यों रो रही हूँ। बिजी आदमी हूँ मैं बहुत बिजी बहुत। आदमी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सही काम किया मैंने यार, जबरदस्त। अदील साहब गुड जॉब गुड ये भी जॉब। नहीं समझा। बजट नहीं है आजकल, अरे आदि नो बजट। एक ले लेते। अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी सोनी सोनी यूट्यूब फैमिली, कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक, और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे, आमीन। अच्छा जी, हमारी तरफ से सबाल खैर और जुम्मे की जो है ना मीठी मीठी सुबह सबको मुबारक। अच्छा जी, यहाँ जो ये काम हो रहा है, आज हमारे घर पे है दावत और काफ़ी गेस्ट आने वाले हैं, और सुबह सुबह उठ के हम मियाँ बीवी लग गए हैं अपनी अपनी ड्यूटियों पे। मैं किचन में जो है लहसुन अदरक बना रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को जो है बाहर का थोड़ा बहुत व्यू दिखा दूँ। माशाल्लाह आज जो है ना अच्छी धूप और उसमें इतनी प्यारी हवा चल रही है, और अदील साहब बाहर कर रहे हैं सफाई। ये देखिए जी, बाहर की हो रही है सफाई, और ये आप लोगों को लग रहा होगा कि देखें अच्छा खासा दिन निकला हुआ है, और धूप जो है ना बड़ी ठंडी लग रही है क्योंकि ठंडी हवा चल रही है धूप में। और ये आदिल साहब सफाई में लगे हुए हैं। बाहर के एरिया की सफाई इनको होता है कि मैं खुद ही करूं, बस थोड़ी बहुत जो है ना मेरी एक्टिविटी भी हो जाए, घर में हलचल भी हो जाए। ये देखिए जी, ये मट्टी, ये कितनी मट्टी है देखिए। यहाँ जब हवा चलती है ना उसमें सिर्फ रेत ही रेत होती है हवा में। ये देखिए जी। आदि आप इस टाइम मुझे हारिस लग रहे हैं, हारिस लग रहे हैं। आज तो ये कोई भी घर तो अपना है ना, करना पड़ता है ना भाई। यस। प्रेशर नहीं है क्या? नहीं है ना प्रेशर, वो अभी हारे से लूंगा उधर तक, उसका पाइप यहाँ तक आता है, पाइप वहाँ तक नहीं जो, आता। हाँ, जो उस बंदे हारिस का है ना पाइप, उसमें प्रेशर बहुत आता है, तो अदील साहब को ना वाइपर नहीं लगाना पड़ता है, जोर नहीं लगाना पड़ता है, वो खुद ब खुद मट्टी जो है ना बाहर निकल जाती है, सारा कचरा बाहर निकल जाता है, उसके पाइप में इतना प्रेशर है। इसमें प्रेशर ही देखो क्या प्रेशर है। हाँ, ये हमारी वाली ट्यूब है ना। चले जी, बच्चे अभी सो रहे हैं, आशा, इनाया, जैनब सो रही हैं, और यहाँ अहमद और मोहम्मद साहब मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, कहाँ होले? ये कहाँ होले? ऐसे मैं कहाँ कर लूँ? ये देखिए जी, ये क्रॉलिंग करने की जो है ना तैयारी है। जी मामा, आप गाड़ी से खेल रहे हो? और यहाँ मैं बना रही थी जी, ये देखिए जी, अच्छा खासा लहसुन मैंने छील लिया है, तो अदरक, और बस अभी पकाने की तैयारी होगी। तो आज की रूटीन में क्या क्या है वो सब आपके साथ करूँगी शेयर। और 2 दिन व्लॉग नहीं डाला मैंने, काफ़ी जो है ना डाउन डाउन मैं फील कर रही थी, और इसी वजह से अभी भी मेरी तबीयत आप लोगों को लग रही होगी। तो इंशाल्लाह, मेरा गला थोड़ा ख़राब था और अब आज थोड़ा बेहतर है गला, तो इंशाल्लाह आज की जो रूटीन है वो सब आप लोगों के साथ करूँगी शेयर। देखिए, ऑनलाइन शॉपिंग मंगवाई थी कारफोर से। ये ऑनलाइन का ये नतीजा है कि ये देखिए इतना बड़ा, अहमद के सर के जितना प्याज, इतना बड़ा कोई प्याज उठाता है। ऑनलाइन शॉपिंग मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना जहर लगती है कि आपकी मर्ज़ी का सामान नहीं आता है, आप अपनी मर्ज़ी से जो शॉपिंग कर पाते हैं वो इस तरह है। ये देखिए, मैं अगर जाती तो मैं छोटा छोटा मीडियम साइज़ का प्याज उठाती। ये देखिए, इतना बड़ा प्याज का कोई जायका होगा? मुझे तो नहीं लगता इन इतने बड़े प्याज़ों का कोई जायका होता है। क्यों रही हो? क्या हुआ है? क्या हुआ है बताओ ना। नहीं बता सकती। अच्छा, प्याज काट रही हो? नहीं बता सकती कि मैं क्यों रो रही हूँ। ये प्याज वाले आंसू है, मैं नहीं बता सकती। मैं नहीं बता सकती मैं क्यों रो रही हूँ।
मैंने अपना जो है ना काम संभाला हुआ है सेक्शन। प्याज मैंने ये देखिए जी इतने काट लिए हैं और आदिल साहब ने अपना सेक्शन संभाल लिया है सैलेड का। ये देखिए जी यहाँ धोए जा रहे हैं खीरे। क्या कर रहे हैं आप? खीरे धो रहा हूँ, सैलेड बना रहा हूँ, सलाद बना रहा हूँ। होटल खोल लेते आदि हम दोनों मिलके हैं। नाम भी सोच लिया मैं तो, हैं नाम भी सोच लिया है। वो तो पाकिस्तान में हर चीज़ नाजिया दिल से ही शुरू होगी। पॉलर नाजिया दिल से ही शुरू होगा, होटल भी नाजिया दिल से ही शुरू होगा। और क्या खोलना है मैंने? और सारे व्यूवर्स बोलेंगे आदि ये क्या है? ये देखिए छन्नी से ये इतना पानी गिर रहा है क्यों? ये देखिए मैंने कल ही सफाई हुई है। आपके जूते गंदे और फिर फर्श मेरा गंदा हो जाना है। अभी क्या करना है, ये इतने काफ़ी हैं। हाँ अब गाजर धोए। आपको सैलेड का पता है नहीं गाजर चाहिए है? गाजर है। मेरे व्यूवर्स भी बताएंगे कि हमें होटल खोलना चाहिए पाकिस्तान में आके या नहीं, या पार्लर खोलना चाहिए। मैं तो कह रही हूँ आदिल साहब को मैं होटल खोल के दूँ और ऐसे ही मैं बड़े बड़े पतीले बना के मैं खाने दूँ, निहारी के, बिरयानी के। वो सिस्टम अलग होता है, ये सिस्टम अलग होता है। वहाँ पे एक बंदा नहीं आता, वहाँ पे माशाल्लाह आपको डेली बेसिस में कम से कम 200-300 बंदा आता है। अच्छा जी, आपको शेप रखना पड़ेगा। शेप रखना पड़ेगा। नहीं भाई अच्छा आप मुझे तो कह रहे हैं वहाँ आपको शेव रखना पड़ेगा। गाजर इतने से काट के क्या करेंगे? ये सिर्फ लेडीज की तरफ आएंगी गाजर। बस ज़्यादा गाजर नहीं अंदर और पड़ी हैं भाई, क्या दांत खराब हो जाते हैं। गाजर से दांत खराब हो जाते हैं? गाजर से ब्लड भी बनता है। कहते पापा कैरेट काट रहे हैं। यम्मी। यहाँ पापा गाजर काट रहे हैं। ये गाजर नहीं है भाई। धुल चुकी हैं और प्याज ब्राउन हो रहा है। यहाँ हरा धनिया धुल चुका है, लहसुन अदरक का पेस्ट भी बन चुका है। काफी है आदि, बस काफी है 2 ट्रे। जबरदस्त स्टाइल से काटे हैं भाई। ये देखा हम, ये मैंने काटे हैं शॉर्पनर से। हाँ इससे काटे। वाह जी वाह। टमाटर काट दिए, मुझे पता है टमाटर मैंने सही नहीं काटे हैं। आई डोंट नो कि नाज़िक को पसंद आएंगे नहीं आएंगे। नहीं सही है, बिरयानी में डालेंगे। सही है, बिरयानी में। हाँ चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सही काम किया मैंने यार, ज़बरदस्त। आदिल साहब गुड जॉब। दिखा रहे हैं आप यहाँ अच्छा जी, ये क्या हो रहा है? प्याज हो गए, बिरयानी के लिए प्याज हो गए, निहारी के लिए प्याज हो गए। और यहाँ निहारी बनाई हुई है बीफ में लहसुन अदरक के पेस्ट में और हल्दी और मेरा गरम मसाला, सिर्फ ये इसी में पक रहा है गोश्त। अच्छा मेरे इसमें अपने ही पानी में पक रहा है गोश्त। अच्छा जी, इसके बाद मैं प्रेशर कुकर लगा दूंगी। एंड में मैं जी निहारी मसाला थोड़ा सा ऐड करूंगी। यहाँ प्याज हो गए। अभी यहाँ पे जो है अभी हम काट रहे हैं धनिया बारीक बारीक करके, क्योंकि आप लोगों को पता है नहारी में काम आता है। और यहाँ कट नहीं है हरी मिर्चें और निहारी। यहाँ निहारी को प्रेशर कुकर लगा दिया है। यहाँ बिरयानी बन रही है 4 मुर्गियों की। चावल भिगो दिए हैं। आदिल साहब ने हरा धनिया भी बड़े मज़े का काट दिया, लेकिन है बड़ा ओ माय गॉड। इसको मैं कर लूँगी दोबारा से छोटा। आदि जाए हमारे अपने लिए तो खाना लेकर आए, नाश्ता तो करें। हम लोग उठे हैं जब से कुछ नहीं खाया है। और ये देखिए इस्त्री भी नहीं की शर्ट आपने? नहीं यार, काम बहुत है, बिजी आदमी हूं, बहुत बिजी आदमी। बिजी हूं, वीकेंड में बिजी रहता हूं। अच्छा सुने, पुदीना नहीं है, पुदीना भी ले आइएगा। एक गट्टी पुदीने की। अच्छा ठीक है, इसी में से तो लेने क्या जा रहे हैं? बर्गर ले आना, सेल पे लगे 17 रियाल के कूदू के 2 बर्गर लगे हुए हैं वो, और इनके मैकडोनल्ड वाले ले आइएगा। चले ठीक है। तो जो है ना बीफ गल चुका है। मैंने जो अपने मिसाले में गलाया है बीफ, वो मैंने निकाल के रख दिया है साइड पे, क्योंकि बोटियाँ गल गई हैं। तो मैं निहारी की इस तरह करती हूँ, बोटियाँ अलग कर देती हूँ, फिर मैं मिसाला अलग से बनाती हूँ। ये देखिए जी, इसमें मैंने निशान का जो है ना
शान के मसाले भी डाले हैं, शान के 2 डब्बे डाले हैं मसाले के और निहारी मसाले के। बाकी मेरा अपना मसाला जो कुकर में था, गरम मसाला और हल्दी और ये क्या नाम है इसका, नमक वगैरह जो डाल के मैंने यहाँ पकाया था वो अलग कर दिया है मटन, और मसाला इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है पतीली में। तो मसाला अलग से इसको अच्छी तरह से पकाऊंगी मसाले को। उसके बाद जी मैं दही और थोड़े से प्याज ग्राइंड किए हैं वो डालूंगी इसके अंदर। फिर मैं निहारी को जो है ना, निहारी में आटा घोल के डालूंगी, उसको अच्छी तरह से पकाऊंगी उसके शोरबे को अलग से। फिर बाद में बोटियाँ डालूंगी, फिर बोटियों के साथ भी हल्का सा पका के डन। ये देखिए जी, ये मसाला अलग से पक रहा है। कश्मीरी लाल मिर्च भी है इसमें। मैं निहारी को इस तरह बनाती हूँ अलग करके गोश्त को। यहाँ मैंने प्याज ग्राइंड किए हैं दही में थोड़ी सी। अच्छा जी, ये देखिए मैंने दही इसमें डाल दी है और इस मसाले को अच्छी तरह से मैं पकाऊंगी। और इतना मज़े का मसाला है कि मैं अपनी उंगली चाटती रहेगी। ये देखिए जी, अब ये पकेगा अच्छी तरह से मसाला, फिर इसमें आटा घोल के और पकाऊंगी। यहाँ पे मसाला रेडी है बिरयानी का। मैंने जैसे ही ढक्कन खोला है ना, इसकी हरी मिर्चों की जो खुशबू आई है, पुदीना इसमें डालना है। अदीब साहब आ जाए फिर पुदीना डालती हूँ। मैंने आटा जो है ना बहुत ही पतला पानी की तरह घोल लिया है, भुना हुआ था आटा। और अब मैं पतीली में ऐड करूँगी। ये देखिए जी, मसाला भी पक चुका है निहारी का। ये मैंने आटा डालते ही फ़ौरन इस तरह से इसको फेंटा है मसाले को। ये देखिए, अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके मसाले को मज़ीद पकाऊंगी। देखिए आंच बिल्कुल कम कर दूंगी और ये मसाला बिल्कुल हल्की आंच पे पकता रहेगा जब तक हम बर्गर खा लें। अभी सब बर्गर लेकर आए हैं, सुबह से उठे हैं तो वही खाने पकाने में लग गए, खाया पिया कुछ नहीं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं लाया हूँ बर्गर। कूटू के 2 डील में थे और बाकी है इनके 4 चिकन बर्गर लाया हूँ। दिल बर्गर लेकर आते हैं, एक स्पाइसी लेकर आते हैं और एक रेगुलर। तो हमेशा इनका रेगुलर मेरे हाथ में आ जाता है और मैं 1-2 बाइट ले लेती हूँ। फिर इनको बेचारे को कहते हैं ये मिर्चों वाला आपका मेरे पास आ गया। मैं लकी हूँ, मैं ना 1-2 बाइट। अब ये आपने मेरी पेप्सी पी है भाई, दोनों की है। 770 में 2 बर्गर आए हैं, 1 फ्रेंच फ्राइज 1 पेप्सी। तो आपने एक पेप्सी एक्स्ट्रा लेना मुनासिब ही नहीं समझा? बजट नहीं है आजकल। अरे आदि नो बजट, एक ले लेते हैं। हाँ, मैं तो नहीं शेयर कर सकती भाई, बजट नहीं है आजकल अभी हालात। बर्गर और पेप्सी ना हो या अल्लाह, बर्गर और पेप्सी में भूख कितनी लग रही है। पे ये डाइनिंग टेबल के नीचे जो कारपेट मैंने डाला हुआ था वो फ़िलहाल मैंने यहाँ लेडीज़ का इंतज़ाम कर दिया है। यहाँ पे हम दस्तरखान लगा के आराम से जो है ना खाना खा लेंगी। और ये मैंने यहाँ बिछा दिया है और डाइनिंग टेबल के नीचे अभी फ़िलहाल कुछ नहीं बिछा रही हूँ क्योंकि अभी कारपेट काम आने हैं और यहाँ की सफाई हो रही है। वो वाला जो कारपेट है डाइनिंग टेबल के नीचे ही था, वो मर्दों के लिए बिछाना है। यहाँ जेंट्स के लिए चाहिए होगा एक और कारपेट। दस्तरखान जेंट्स का इधर लगेगा। और कुछ इंतज़ाम अदील साहब ने बाहर भी किया है। आज काफ़ी जो है ना दावत में आप लोगों को कुछ चेंज देखने को मिलेगा क्योंकि हम मर्दों का इंतज़ाम बाहर भी कर रहे हैं।